नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए विचारक माओ के बारे में अध्ययन करेंगे। वो माओ जो 1949 के चीनी क्रांति का नेता था। वह माओ जिसने कहा था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। दोस्तों, माओ एशियाई साम्यवाद का नेता कहता था। तो आइए देखते हैं माओ के बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या कथन है, उसे बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, माओ का जन्म चीन के हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। और माओ की मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, माओ के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन बाद में गेहूं के व्यापारी बन गए थे। दोस्तों, माओ का बचपन बहुत उथल पुथल गुजरा था। माओ जब 6 वर्ष के अवस्था में थे, उस समय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती का कार्य करना प्रारंभ किया और बाद में खेती का कार्य छोड़ के फिर पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर दिया था। तो माओ ने जो अपने राजनीतिक विचार प्रकट किए थे, उसमें माओ ने ऊपरी क्रांति का नारा दिया था और बाहरी क्रांति का नारा दिया था। सवाल पूछा गया है, ऊपरी क्रांति या बाहरी क्रांति का नारा किसने दिया? तो माओ ने दिया। दोस्तों, माओ पहले से प्रचलित मार्क्सवादी विचारधारा, लेनिनवादी विचारधारा में सैनिक विचारधारा को जोड़कर चीनी साम्यवाद की स्थापना करने का प्रयास किया और चियांग काई शेक की सरकार को, चियांग काई शेक की सत्ता को हराकर 1949 में चीनी साम्यवाद की स्थापना का कार्य माओ ने किया। माओ 1949 की क्रांति को चीनी क्रांति कहता है और लाल क्रांति भी कहता है। दोस्तों, माओ श्रमिक तानाशाही के स्थान पर किसानों, कामगारों की तानाशाही की स्थापना की बात करता है और माओ कहता है कि गांवों के द्वारा शहरों को घेरा जाएगा, गांवों के द्वारा शहरों को घेरा जाएगा, किसानों के द्वारा श्रमिकों को घेरा जाएगा। तो इस तरह से माओ का विचार उग्र साम्यवादी विचार है। माओ मार्क्स की इस विचारधारा को खंडन कर देता है कि आर्थिक संबंध सारे संबंधों का निर्धारण है। मार्क्स की इस विचारधारा को माओ खंडन करता है, कहता है यह सरासर गलत है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह स्टेटमेंट माओ ही ने दिया था। माओ ने कहा जो शक्ति होती है वह बंदूक की नली से ही निकलती है, या राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ ने जो युद्ध प्रणाली प्रचलित की थी वह दोस्तों गुरिल्ला प्रणाली कहलाई जाती थी, या छापा मार प्रणाली। मतलब जो युद्ध प्रणाली है गुरिल्ला या छापा मार प्रणाली, वह एक तरह से धोखाधड़ी पर आधारित है। धोखे में, रात में, अंधेरे में दुश्मन पे सीधे वार किया जाता है। तो इस प्रणाली का जो सबसे ज़्यादा प्रयोगकर्ता माओ ही था, इसी में भरोसा करता था। दोस्तों, माओ कहता है कि युद्ध हर देश के लिए अनिवार्य है और हर युद्ध के बाद विकास होता है, और वो विकास बताता है, कहता है कि दुनिया 2 विश्व युद्ध को झेल चुकी है। इन 2 विश्व युद्ध, 2 वर्ल्ड वार में उसने विकास को देखा है और बताता है कैसा विकास दिखा। बताता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूरोपीय समाजवाद का विकास देखने को मिला। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाजवाद का विकास दिखा। जैसे आप देखते हैं 1918 में के समय जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो वहाँ पे लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में, और वो कहता है वहाँ पर यूरोपीय समाजवाद की आधारशिला रखी गई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, 1945 में समाप्त होता है, तो 1949 में चीन में
साम्यवाद की स्थापना होती है उसे एशियाई साम्यवाद की बात कहता है। कहता है 2 वर्ल्ड वार में यूरोपीय समाजवाद की और एशियाई समाजवाद की स्थापना हो गई, और जब तीसरा वर्ल्ड वार होगा तब साम्राज्यवाद का खात्मा हो जाएगा, साम्राज्यवाद का नामो निशान नहीं रहेगा और साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। इस तरह से जो युद्ध है उसका विकास होता है और युद्ध का होना अनिवार्य है, युद्ध का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, माओ कहता है कि साम्राज्यवाद कागजी शेर है, साम्राज्यवाद को कागजी शेर कह के संबोधित करता है। कौन? माओ। और माओ की जो क्रांति पद्धति है दोस्तों, टुन टुन टा 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 कही जाती है। और माओ ने जो कुछ प्रमुख किताबें लिखी वो किताबें थी ऑन कंट्राडिक्शन, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप और ऑन कोलिशन गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण किताबें हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य माओ के बारे में हमने देखा, किस तरह से माओ एकदम हिंसक आक्रामक विचार रखते हुए साम्यवाद, मार्क्स के साम्यवाद में एक नई परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखते हैं जो माओ का हिंसक साम्यवाद है उस पर वर्तमान में चीन भी चल रहा है। इसीलिए हमारे देश पर वर्तमान समय में जो चीन जो सीमा विवाद सुलझाता है वह कहीं न कहीं माओ के इस विचारधारा पर ही आधारित है। तो दोस्तों, माओ का जो सिद्धांत है वास्तव में विस्तारवादी है, हिंसक है। तो इसको हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है दोस्तों यह बहुत सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आपको समझ आया होगा। और जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।